बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में कैसे क्या है ये और कैसे इसको अप्लाई करना है और कहाँ इसको अप्लाई करना है, ठीक है, ये सब बताऊंगा मैं आपको। बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो मैं डायरेक्ट आपको वर्किंग रूल बताता हूँ कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का वर्किंग रूल क्या है। ये हमें बताता क्या है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। एक्चुअली मैक्सिमा मिनिमा में जब हम बात करते हैं तो कब हम लोकल मैक्सिमा और कब हम लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं, या कब हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की बात कर रहे हैं, और कब जब वो एक बात कहेगा सिर्फ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, नहीं तो उसका मतलब क्या है कि आपको लोकल कह रहा है या एब्सोल्यूट कह रहा है, ये सब हम धीरे धीरे करेंगे। चीज़ें बहुत धीरे धीरे आएंगी मैक्सिमम और मिनिमा में, ठीक है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, राइट। तो इसलिए बहुत ही पेशेंस के साथ समझना है हमें। सबसे पहले अब देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं और क्या वर्किंग रूल है इसका। स्टेप वन में क्या है, आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है आप उसको डिफरेंशिएट करें और उस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रख दें। स्टेप वन, आपको जो भी फंक्शन दिया हुआ है आप उसको डिफरेंशिएट करें और जीरो के इक्वल रख दें। मैं राइट हैंड साइड में क्वेश्चन ले लेता हूं जिससे कि चीज़ें आपको क्लियर होती चलें साथ ही साथ। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब -3x+3, और इस क्वेश्चन पे इसने कहा क्या है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ, इसने इसने जो वर्ड्स यूज करे हैं, इसने जो वर्ड्स यूज करे हैं वो ये हैं, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन अब क्योंकि आपको भी पता है एक फंक्शन में बहुत सारे लोकल मैक्सिमा और बहुत सारे लोकल मिनिमा हो सकते हैं, तो उसने कहा सारे पॉइंट्स बताओ वो वाले। तो सबसे पहले मैंने को क्या कहा आपको कि स्टेप वन कि एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो रखो। तो सबसे पहले आप एफ डैश एक्स निकालोगे, वो कितना है 3x² -3 इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आपके पास क्या आएंगे, एफ डैश एक्स को आप जब जीरो रखोगे तो एक्सट्रीम पॉइंट्स आएंगे या क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, राइट, एक्सट्रीम पॉइंट्स। और वो सपोज दैट आपके पास क्या आ गए, ये सब पॉइंट्स आ गए E1 E2 E3, ठीक है, ये सब पॉइंट्स आ गए। देखते हैं क्या क्या ये, इस बात का मतलब क्या है, कि कैसे आते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स। देखो जब मैंने इसको जीरो के इक्वल रखा तो 3 इक्वल टू x² -1 इक्वल टू 0, 3 तो जीरो हो नहीं सकता, तो x² -1 इक्वल टू 0, और इट इम्प्लाइज वॉट x² इक्वल टू 1 एंड इट इम्प्लाइज वॉट x की वैल्यू +-1। तो यहां पे x इक्वल टू 1 और -1 ये क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट्स, राइट। अब स्टेप टू allocate extreme points on a number line, ठीक है, नंबर लाइन पे आप उसको एलोकेट कर दो। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो वहां पे ये एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, एंगल रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप एंगल लाइन लेंगे, राइट। अब बात सुनो, एलोकेट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, तो मैंने क्या करा, -1 एलोकेट कर दिया, राइट, और +1 यहां पे। अब आपको करना क्या है, इन सारे इंटरवल्स में, जिन इंटरवल्स में इन क्रिटिकल पॉइंट्स ने, इन एक्सट्रीम पॉइंट्स ने नंबर लाइन को 3 इंटरवल में डिवाइड करा है। देखो ध्यान से देखो, 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स, एक ये वाला -∞ टू -1 वाला, एक -1 से 1 वाला, और एक 1 से इन्फिनिटी तक, राइट। अब आप इसमें क्या करो, एफ डैश एक्स का साइन चेक करो, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, तीनों में एफ डैश एक्स का साइन और एफ डैश एक्स का साइन, इन तीनों इंटरवल्स में क्या करना है आपको, एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि स्टेप 3
जब आप एलोकेट कर दोगे एक्सट्रीम पॉइंट्स को तो ये क्या करेंगे, डिसजॉइंट इंटरवल्स में इन इस नंबर लाइन को, इस डोमेन को डिवाइड करेंगे। और जब ये डिसजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड हो जाएगा तो आपको हर इंटरवल में f' का साइन चेक करना है, राइट। अच्छा जी, अब सुनो, तो ये आपका स्टेप 1 हुआ था, ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया, f' का साइन। अब देखो -1 के इधर कोई पॉइंट लो भाई, क्योंकि इस इंटरवल में हमें f' का साइन चेक करना है ना, तो इस -1 से लेफ्ट में कोई पॉइंट ले लो, सपोज डेट -2 ले लिया आपने, है ना, -2 ही तो आएगा इधर की तरफ, तो f' का साइन रखो, देखो क्या होगा, f' ये है और x की वैल्यू -2 रखने पे क्या होगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 - 3 9, तो यानी कि पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया जी। अब यहाँ पे f' का साइन देखो, -1 से 1 के बीच में 0 ले लेते हैं, 0 ले लिया हमने, तो ये कितना हो गया, f' नेगेटिव हो गया, तो माइनस। यहाँ पे f' का साइन कितना होगा, 1 के आगे इधर ले लो 2, 2 ले लो, 2 2 4 3 12 - 3 प्लस। अब सुनो, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे ही लोकल मैक्सिमा और मिनिमा आया करते हैं। क्या होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स आर दोस पॉइंट एट विच लोकल मैक्सिमा और मिनिमा अकर, ठीक है। तो ये आपको याद रहे, ये कहाँ पे अगर होते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे। तो ये तो हमें पता चल गया था कि ये जो एक्सट्रीम पॉइंट -1 और 1 आए हैं, इस पे फंक्शन ने या तो लोकल मैक्सिमा अटेन किया होगा या लोकल मिनिमा अटेन कर रहा होगा, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता था कि -1 पे मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो एक बात सुनो, मैं आपको स्टेप 4 बता रहा हूं, ये है आइडेंटिफिकेशन स्टेप। कैसे बताएं कि हाउ टू फाइंड एन एक्सट्रीम पॉइंट दैट इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा, दिस इज आइडेंटिफिकेशन स्टेप। तो अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे, अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे ऐसा हो, कैसा हो कि उसके लेफ्ट में f' का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाए, अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते समय f' का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो वो एक्सट्रीम पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जब हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कह रहे हैं तो अंडरस्टूड है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा की बात चल रही है अभी, ठीक है, नहीं तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो यानी कि देखो इस पॉइंट पे ये वाली बात हो रही है, किस पे, -1 पे, कि इसके लेफ्ट से राइट में जाते समय f' का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हो रहा है, तो -1 इज व्हाट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। x की वैल्यू है ना ये, तो x इक्वल टू -1 इज व्हाट, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और इस पॉइंट पे जब मैक्सिमा अटेन हो रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई, f-1, और f-1 कितनी हुई, मैं f-1 कह रहा हूँ, f' नहीं कह रहा हूँ, तो f-1 क्या है, -1 + 3 + 3 3 3 6 और -1 5। समझ में आ रही बात है। अब सुनो, अब स्टेप 4 में चल रहा है, अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट क्या हो कि f' का साइन लेफ्ट से राइट में जाते समय नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, f' का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट के अबाउट, तो क्या होगा, वो पॉइंट ई क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। दोबारा से एक बार बता रहा हूं, अगर किसी एक्सट्रीम पॉइंट के लेफ्ट में f' का साइन नेगेटिव है और उसी एक्सट्रीम पॉइंट के राइट में किसी पॉइंट पे f' का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते समय क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा ई, राइट। तो अब देखो 1 के लेफ्ट में f' का साइन नेगेटिव और 1 के राइट में f' का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो 1 क्या हो गया हमारे पास, x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड f1 विल बी मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू क्या है, ये हो गया 1। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करना है, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब क्या हो, एक थर्ड केस भी होता है,
है ना। एक थर्ड केस होता है कि जब एफ डैश एक्स का साइन किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट पे लेफ्ट से एफ डैश एक्स का साइन लेफ्ट से राइट में जाते समय चेंज ही ना हो, यानी कि इधर भी नेगेटिव था और इधर भी नेगेटिव रहे, या इधर भी पॉजिटिव था और इधर भी पॉजिटिव ही रहे। किसका साइन? एफ डैश एक्स का। तो ऐसे में इस ई को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ऐसे केस में क्या होता है, ना तो उस पॉइंट पे मैक्सिमा होता है ना उस पॉइंट पे मिनिमा होता है, राइट। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता है उस पर। अरे बस सुन में। सो दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। और भी हम जब एक्सरसाइज में इसको अप्लाई करेंगे 10वें क्वेश्चन में तो हमें इजीली ये क्लियर हो जाएगा कि डेट हाउ टू अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वैसे मैंने पूरा ढंग से कोशिश करी है कि आपको ये आए। एक आधे क्वेश्चन में और ट्राई करते हैं और उससे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का जो वर्किंग रूल हमने लिखा है इसका बेसिस क्या है, कारण क्या है। इसमें हमने एक एक स्टेप्स लिखे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो उसके लॉजिक पे बात करते हैं। थोड़ी सी बात बहुत ब्रीफ में करेंगे एंड देन वी विल डू क्वेश्चन एंड देन वी विल डू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, देन वी विल अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।